हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। पर यूनिट सिस्टम, है ना। पर यूनिट सिस्टम में हम लोगों ने कुछ एडवांटेजेस देखे थे। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा। हम लोगों ने देखा सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू ऑफ पर यूनिट सिस्टम इन सिंगल फेज सिस्टम, है ना। हमने सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू देखी थी सिंगल फेज सिस्टम में। आज हम क्या देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू इन थ्री फेज सिस्टम। ओके, हेडिंग डालिए। पहला हम लोग देखे थे सिंगल फेज का, आज हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू, सिलेक्शन ऑफ द बेस वैल्यू ऑफ थ्री फेज बैलेंस इज द इम्पॉर्टेंट थ्री फेज बैलेंस सिस्टम। बैलेंस सिस्टम कौन सा होगा, इक्विवेलेंट स्टार कनेक्टेड सिस्टम। इक्विवेलेंट क्यों बताया हुआ है, अगर डेल्टा में दिया हुआ है तो उसको इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ओके ओके, चलिए। तो सिलेक्शन ऑफ बेस मैंने सिंगल फेस में क्या बताया था आपको, सिंगल फेस में कैसे हम लोगों ने बेस सेलेक्ट किया था। मैंने एग्जांपल दिया था, आप लोगों के घर पर मोटर होगी, उसमें वोल्टेज रेटिंग एंड पावर रेटिंग दी होती ना। तो याद करने के लिए आप लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि जो सिलेक्टेड बेस होता है वो पावर और वोल्टेज बेस होता है। तो थ्री फेज सिस्टम में जो रेटिंग होती है वो फेज वोल्टेज नहीं होता है। जो आप अगर आप मशीन थ्री फेज मशीन में देखेंगे तो जो वोल्टेज रेटिंग दी होती है वो लाइन वोल्टेज रेटिंग दी होती है। तो यहाँ पर जो हम लोग बेस सेलेक्ट करेंगे वो लाइन वोल्टेज का बेस सेलेक्ट करेंगे। ओके ओके, चलिए। तो क्या हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, एस थ्री फेज बेस। दूसरा वी लाइन बेस, लाइन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे एज अ बेस वैल्यू, ना कि फेस को। ओके, क्यों, क्योंकि ये हमारी रेटिंग वोल्टेज यही होती है, ये आपकी मशीन में यही दोनों वोल्टेज रेटिंग दी होती है। ओके ना, ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। और हमारा डिराइव्ड क्या क्या होगा इसमें, आई बी एंड जेड बी। ये क्या है, डिराइव्ड। डिराइव जब करेंगे ना, जब हम सिलेक्टेड जानेंगे पहले से, ये है हमारे सिलेक्टेड बेस। तो सिलेक्टेड बेस तो हमको पता है, इसकी हेल्प से हम ड्राइव करेंगे ड्राइव बेस को। ओके, अब देखिएगा, सबसे पहले वी फेस क्या होगा, वी फेस का बेस क्या होगा, वी फेस का बेस होगा वी एल बेस बाय रूट थ्री। क्यों, मैंने आपको क्या बोला था, जो रिलेशन एक्चुअल में होता है बेस वैल्यू में भी वही रिलेशन होता है। मैं पूरा लिखा भी था आपके लिए लास्ट लेक्चर में, है ना। तो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लाइन वोल्टेज होता है और रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेस वोल्टेज होता है, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्चुअल वैल्यू वी फेस की क्या होगी, वी एल बाय रूट थ्री। तो जो रिलेशन एक्चुअल में वही रिलेशन बेस वैल्यू में भी होगा। ओके 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 ओके, डस्टर कहाँ रख दिया। तो जो वैल्यू एक्चुअल में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन बेस वैल्यू में भी होगा। ओके, चलिए, ये क्यों लिखा समझ में आ गया। ओके, ये तो वी फेस आ गया। ओके, अब हम देखेंगे, देखिए एस थ्री फेस बेस क्या होगा, सिंगल फेस का बेस इंटू थ्री, थ्री फेस का बेस आ जाएगा, है ना। एक्चुअल में रिलेशन होता है ना, एक फेस को थ्री से मल्टीप्लाई करो तो थ्री फेस का पावर निकल के आता है। तो थ्री फेस का बेस वैल्यू भी थ्री टाइम्स ऑफ सिंगल फेस का पावर होगा, का बेस, सॉरी बेस दिख रहा है ना, बेस होगा। ये समझ गए। अच्छा, यहाँ से देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, थ्री टाइम्स ऑफ सिंगल फेस का बेस। तो पावर ऑफ द सिंगल फेस क्या होता था, वी फेस का बेस इंटू आई फेस का बेस होता था कि नहीं, वी फेस बेस इंटू आई फेस बेस। थ्री फेस के लिख रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय थ्री। ओके, अब और वी एल बी तो हम लोगों ने देख लिया, थ्री फेस देख लिया। अब हमको देखना है आई बी, तो चलिए आई बी ड्राइव करते हैं। आई बी क्या होगा, आई बी होगा एस थ्री फेस का बेस अपॉन वी फेस का बेस, वो भी थ्री। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हम थ्री फेस के लिख रहे हैं। नहीं समझ में आया तो अभी देखिए सिंगल फेस का लिख के थ्री फेस में कन्वर्ट करते हैं। सिंगल फेस में क्या लिखेंगे, एस सिंगल फेस का बेस अपॉन वी एल बेस, सॉरी वी फेस ना,
बेस हम एक्चुअल में हम करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? करंट हम क्या लिखते हैं एक्चुअल में, बता रहा हूँ। आई फेस क्या होता है? आई फेस या आई लाइन करंट क्या होता है? एस फेस सिंगल फेस अपॉन वी फेस, क्योंकि एस जो होता है वी आई होता है, आई वी अपॉन एस अपॉन वी होगा। ये हो गया एक्चुअल रिलेशन। जो एक्चुअल में रिलेशन होगा वही रिलेशन हमारा बेस वैल्यू में भी होगा। तो ये वही रिलेशन हमारा बेस वैल्यू में भी होगा। ये तो हो गया सिंगल फेस की बात। हमको लिखना है थ्री फेस, तो थ्री फेस कैसे लिखेंगे? ऊपर नीचे थ्री से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा दीजिए। थ्री एस सिंगल फेस बेस अपॉन थ्री वी फेस बेस। ये हो गया थ्री फेस के लिए। ये क्या हो गया अपना? ये हो गया पावर फॉर थ्री फेस का बेस। समझे? ये क्या हो गया? इसको आप लिख लिए दो पार्ट, रूट थ्री वी फेस बेस। तो रूट थ्री वी फेस बेस क्या हो जाएगा? वी एल बेस। तो यहाँ क्या होगा? रूट थ्री वी एल बेस। तो ये आ गया रिलेशन अपना आई वी का। आई वी का रिलेशन यहाँ से क्या आया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख लेते हैं। ओके, तो आई बेस वैल्यू क्या आया हुआ है हमारा यहाँ से? एस थ्री फेस का बेस, ओके, डिवाइडेड बाय रूट थ्री वी एल बेस। तो ये हमारा करंट आ गया। करंट का बेस हमने डिराइव कर लिया इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टेड बेस। क्या आया? एस थ्री फेस का बेस अपॉन रूट थ्री वी एल वी। ओके, चलिए ये तो हो गया बेस करंट। अब हमको चाहिए बेस इम्पिडेंस। तो बेस इम्पिडेंस क्या होगा? वी फेस अपॉन आई फेस का बेस। ओके, तो एक्चुअल में क्या रिलेशन होता था? वी फेस इज इक्वल टू इम्पिडेंस इनटू करंट होता है ना। तो जो रिलेशन एक्चुअल होता है वही रिलेशन बेस में भी होगा। यही बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से काम करिए। तो यहाँ से हमको किस में लिखना है? सिलेक्टेड बेस के टर्म में। वी फेस यहाँ से लिखिएगा। वी एल बी क्या होगा? रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी फेस बेस। क्या होगा? वी फेस बी क्या होगा? वी एल बी बाय रूट थ्री। ओके, तो मैं यहाँ वी फेस बी को रिप्लेस करूँगा वी एल बी बाय रूट थ्री। समझे? यहाँ से और आई की वैल्यू यहाँ रखूँगा, क्योंकि यही फेस करंट है, यही लाइन करंट है, तो यही बेस करंट। यहाँ से आई फेस बेस क्या हो जाएगा? एस थ्री फेस बेस डिवाइडेड बाय रूट थ्री वी एल बेस। इसको ले जाइए ऊपर। जब इसको ऊपर ले जाएंगे ये क्या होगा? रिजल्ट आएगा वी एल वी स्क्वायर अपॉन एस थ्री फेस बेस। आएगा ना? आएगा। क्यों? जब इसको ऊपर ले जाओगे तो रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा। वी एल वी स्क्वायर और एस थ्री फेस आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जेड बेस क्या आ गया? इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टेड बेस क्या आया? वी एल वी का स्क्वायर अपॉन एस थ्री फेस बेस। तो ये हमने थ्री फेस में ड्राइव कर लिया ड्राइव्ड बेसिस आई बी एंड एस बी, है ना। आगे ना समझ में? ये सब कैसे ड्राइव किया? बेस वैल्यू सेलेक्ट करके ना। सिलेक्टेड बेस वैल्यू किसको लेते हैं? रेटेड वैल्यू को। ओके, सिलेक्टेड वैल्यू किसको लेते हैं? रेटेड वैल्यू को। बाकी ये सब तो ड्राइव हो ही जाएगा। आई बी जेड बी ड्राइव्ड बेस हो गया ना। ओके, चलिए थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं। पावर सिस्टम है भाई, थोड़ा पेशेंस से देखना पड़ेगा भैया, है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, आप लिखिए वी फेस पर यूनिट वैल्यू लिखिए, पर यूनिट वैल्यू ऑफ द फेस वोल्टेज लिखिए। तो आप क्या करेंगे? आप पहले एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे, वी फेस लिखेंगे, वी फेस की एक्चुअल वैल्यू। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे वी फेस की बेस वैल्यू। लिखेंगे ना? हाँ लिखेंगे। ओके, तो वी फेस को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी एल डिवाइडेड बाय रूट थ्री। अगर भाई लाइन वोल्टेज रूट थ्री टाइम वी फेस वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो वी फेस वोल्टेज वी लाइन वोल्टेज से रूट थ्री टाइम्स कम भी तो होगा। ओके, सिमिलरली जो रिलेशन एक्चुअल में होता है वह रिलेशन बेस में भी होता है। बेस में रिलेशन क्या होगा? वी एल वी डिवाइडेड बाय रूट थ्री। जो एक्चुअल में होता है बेस वैल्यू में भी होता है, तो वी फेस बेस वी एल वी बाय रूट थ्री होगा। ये रूट थ्री हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? वी एल अपॉन वी एल बी। और ये तो पर यूनिट लाइन वोल्टेज है कि नहीं? ये है वोल्टेज पर यूनिट, वोल्टेज लाइन वोल्टेज पर यूनिट। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन वोल्टेज पर यूनिट। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन है आपको दिख रहा है? यहाँ से हमको ये दिख रहा है
कि जो फेस वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू होती है, क्या लिखा हूँ अभी, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है, जो फेस वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू होती है वही वैल्यू लाइन वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू के बराबर होती है। बट रिस्पेक्टिव बेस वैल्यूज पर कब होगी, रिस्पेक्टिव बेस वैल्यूज पर, यानी वी फेस की बेस वैल्यू जब वी फेस होगी और वी एल की बेस वैल्यू जब वी एल बेस होगी, तभी वी फेस पर यूनिट इक्वल टू वी